फ्रेंड दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, रुदौली क्लासेस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। दोस्तों, हमने मैथ की क्लास स्टार्ट की है और हमने स्टार्ट किया है लेसन परसेंटेज में जो मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने कल जैसा कि आपको बताया था कि जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो आज हम सब यहाँ पे टाइप सेकंड के जो क्वेश्चन हैं, परसेंटेज में जो टाइप सेकंड के क्वेश्चन आते हैं, आज हम सब लोग उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। और चलिए, अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, मैं बताना भूल गया था, मुझसे ध्यान नहीं रहा कि मैं आपको जो मैथ के जो क्वेश्चंस लगवा रहा हूं ये किस बुक से लगवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं दो बुक यूज़ कर रहा हूं इस टाइम आपको पढ़ाने के लिए। जो पहली बुक है वो है एसएससी किरण पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम एसएससी में आए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो या दिल्ली पुलिस हो या कोई से भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जितने भी जो क्वेश्चन हैं मैथ के जितने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो टॉपिक वाइज दिए गए हैं। वो जैसे कि टायर फर्स्ट के क्वेश्चन अलग, टायर सेकंड वाले अलग, और साथ में साथ टाइप के जो क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट के अलग, टाइप सेकंड के अलग, टाइप थर्ड के अलग, टाइप फोर्थ के अलग, इस तरीके से इसमें टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए उन सब में बताया गया है एसएससी किरण में। और दूसरी बुक है आरएस अग्रवाल जी की, आरएस अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है। जो भी बच्चे बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, उनके लिए आरएस अग्रवाल एक सबसे बेस्ट बुक है। इससे अच्छी बुक मुझे आज तक नहीं मिली, हो सकता है आपके पास हो, लेकिन मैं आई थिंक इन माय ओपिनियन आरएस अग्रवाल इज़ बेस्ट फॉर बेसिक। तो फ्रेंड्स, ये दो बुक का नाम बताया। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने इस पर लिख दिया है टाइप सेकंड। यहाँ से टाइप सेकंड स्टार्ट होता है आपका। टाइप सेकंड का ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर होने वाला खर्च पहले जैसा ही रहे। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को तो आपको समझाना ज़्यादा ठीक समझ रहा हूँ। तो पहले आइए मैं इस क्वेश्चन को समझा दूँ कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यानी क्वेश्चन में आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, एक बेसिक सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट, मान लीजिए इस टाइम चीनी का जो रेट है वो 40 रुपीज़ पर किलो है, 40 रुपया किलो चीनी है, और महीने में आपके घर पे मान लीजिए 20 किलो चीनी यूज़ होती है पर मंथ। तो आप चीनी पे कितना खर्च करते हैं, इसको क्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 40 × 20 यानी 4 2 800। यानी कि अगर चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलो है और 20 किलो चीनी आप हर महीने यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप चीनी के ऊपर 800 रुपया हर महीने खर्च करते हैं। अब मान लीजिए क्या हो जाए कि इस चीनी में के जो रेट है, जो चीनी का रेट है वो बढ़ जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा 20% बढ़ जाए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे मान लीजिए कि चीनी का जो कीमत है वो 10 रुपया बढ़ जाए, यानी कि 10 रुपया जो है वो बढ़ जाए। +10 लिखा, थोड़ा बड़ा सा लिख दूँ आपको दिख जाए। 10 रुपया इसमें चीनी की कीमत में बढ़ जाए। तो जब 10 रुपया बढ़ गई तो कीमत क्या हो गई, 50 रुपया पर केजी।
₹50 पर केजी, 50 रुपये प्रति किलो। तो आपको करना क्या है कि आपको जो चीनी का खर्च है, चीनी पे जितना पैसा खर्च करते हैं महीने में, आपको पैसा उतने ही खर्च करना है। यानी कि पहले 800 रुपये खर्च करते थे, 800 रुपये अभी भी खर्च करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा भाई, चीनी की कीमत बढ़ गई है, हमको पैसा उतने ही खर्च करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो चीनी को हमारी खपत है, कंज्यूम, जितना हम चीनी को जो है यूज़ कर रहे हैं उसका यूजेस को कम कर दें। यही तो होगा। अगर हम चीनी की खपत यहाँ पे कम कर दें तो पैसा अगर बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई, तो फिर हमें पैसा तो उतने देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैं अपने आप से मान लेता हूँ कि पहले 20 किलो चीनी यूज़ करते थे, अब 15 किलो चीनी यूज़ करिए, तब पैसा उतने जाएगा, आपका पैसा उतना ही खर्चा होगा। तो इस तरीके ये इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आपकी जो ये खपत है चीनी की, वो आपको कितने % कम करेंगे, ताकि ये जो खर्च है चीनी के ऊपर वो खर्च पहले जितना ही रहे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था क्वेश्चन को समझाने का तरीका। आपको क्वेश्चन में मैंने बताया कि क्या पूछा गया है। अब आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है लॉन्ग मेथड, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे अभी मैंने लिखा वो तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और आपको एग्ज़ाम में करना क्या होता है, आंसर भी सही लेके आना, टाइम भी बचाना है। तो ये जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, उससे आंसर भी आपका सही आएगा और टाइम भी बचेगा। तो इसलिए मैं ये फर्स्ट तरीके को ना बता के सेकंड तरीका आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको एग्ज़ाम हॉल में किया जाएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूला ये है R/100 प्लस या फिर माइनस इंटू R और फिर मल्टीप्लाई R। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी फार्मूले से आप करने होंगे। इसको चाहे आप इंजेक्शन मान लीजिए, चाहे टैबलेट मान लीजिए, या जो भी आप मान सकें, इन्हीं इंजेक्शन से, इसी टैबलेट से इनका बुखार ठीक होगा, आपको आंसर मिलेगा, ये मान लीजिए आप। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो मैंने R लिखा है, R का मतलब क्या होगा, और यहाँ पे जो लिखा मैंने एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसका क्या मतलब है, पहले इस फार्मूले को समझ लें, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको आंसर लाने में, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे। पहले इसको आइए समझते हैं क्या है। इसमें जो मैंने R लिखा है वो परसेंटेज की जो वैल्यू दी जाए, सपोज दैट यहाँ पे 20% लिखा है, तो आपके लिए यहाँ पे R हो जाएगा 20, R इक्वल टू हो गया 20। तो बस यहाँ पे जो परसेंटेज दिया जाए वही आपका ये R की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करते हैं, तब ये आपको और ज़्यादा ये जो फार्मूला है वो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे R क्या है और ये जो प्लस और माइनस है इसका क्या मतलब है। इस क्वेश्चन को करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 20% की वृद्धि होती है, तो आपको कुछ नहीं करना। R है 20, मैंने लिखा R इक्वल टू 20, तो आपको 20 फिर 100। अब हमें या तो फिर प्लस लेना होगा या तो फिर माइनस लेना होगा। प्लस तब लेंगे जब ये लिखा जाए कि इतने प्रतिशत अधिक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 20% वृद्धि या अधिक, बात एक ही है। तो जब वृद्धि की बात हो या अधिक लिखा जाए तब वहाँ पे प्लस का हम यूज़ करेंगे। और जब क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर, तो जब कमी की बात होगी तो वहाँ पे माइनस कम, यानी इतनी की वृद्धि हो जाए या फिर यहाँ पे कम किया जाए, कमी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने आपको बताया कि प्लस कब यूज़ करना है और कब यूज़ करना है माइनस।
तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे या माइनस यूज़ करेंगे। सबसे पहले आर, तो आर यहाँ पे था 20, हमने 20 लिखा, 100 फिर 100 लिखा। अब हमें प्लस लिखना है या माइनस, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा है 20% की वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि लिखा गया, ये देखिए ये वृद्धि लिखा गया, तो वृद्धि लिखा गया है तो हमको लिखना होगा प्लस, उसके बाद फिर आर लिखा गया, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आर लिख देंगे, आर है 20 और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये है 100। बस अब इसको ही सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये हो गया 20/100 प्लस 20, तो ये 120/100। इसको डिवाइड कर दें, 20 1 जा 20, 26 जा 120, ये अभी और जाएगा, ये इसको ले जाते हैं 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि ये आया है आपका जाके 50/3 आया है। और 50/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 316, 16 3 48, 48 और 2 50, यही। अच्छा, ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्रतिशत में ही लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो 50/3 को मैंने ये लिखा, इसको फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है, यानी भिन्न से मिश्रित भिन्न में चेंज किया। इसको यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से किया जाता है। पहले 3 को डिवाइड करना होता है 50 से, तो ये 3 1 जा 3, यानी कि 5 - 3 यानी 2, फिर 0, फिर ये जाएगा 6 टाइम, तो ये आएगा 3 6 जा 18, कैरी आया, सो ये आया 2, कैरी नहीं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 2, शेषफल आया 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 16 सही 2/3, ये आप, तो ये 16 सही 2/3, ये होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका रहा। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि मैंने किया क्या। पहले तो आपको ये फार्मूला में लिखा रहने देता हूँ, करना क्या होगा, फार्मूला में लिखे रहने देता हूँ और एक बार फिर से मैं इसको करके बता रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, जो आर की वैल्यू है वो जो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि 20% की वृद्धि होती है या 20% की कमी होती है, तो यही हो जाएगी आपकी आर की वैल्यू। यहाँ से आर = 20, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू लिखते हैं 20, फिर उसके बाद 100 के बाद यहाँ पे लिखा है वृद्धि, तो वृद्धि है तो हम प्लस लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से करते इसको सॉल्व करते हैं। 20/120, ये 10 + 20 = 120 × 100, 20 1 जा 20, 26 जा, ये 2 3 जा 6, 250 आएगा, 2 से कटेंगे तो 50/3 और 50/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 16 × 3 × 16 यानी 48, 48 में 2 50, तो 50/3%, यही होगा आपका आंसर। फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बस ये तो आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा किया, मैं चाहता यहीं पे कर देता 20 से कम 20, 20 छंग 120, फिर यहाँ पे 6 और 3, यानी कि सिर्फ एक लाइन से ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस फार्मूले को अपने याद करते हैं या इस माइंड में इसको फीड कर लीजिए आप, इस फार्मूले से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला, 1 से 2 मिनट का आपका टाइम बचेगा अगर आप इस फार्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये फार्मूला आगे भी काम आएगा आपके। अभी मैं जो आपको टाइप 3 और टाइप 4 के जो क्वेश्चन लगवाऊंगा उसमें भी ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फ्रेंड, ये फार्मूला मैंने लिखा R/100 + - R × 100, प्लस कब लेंगे जब वृद्धि होगी, माइनस कब लेंगे जब कमी होगी। तो फ्रेंड, ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका।
आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको और ज़्यादा एक क्लियर होता चला जाएगा। होता क्या है कि आप फार्मूले को याद करने से अच्छा है कि इसी फार्मूले से कम 7 से 8 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं भी वहीं पे करने वाला हूँ। आपको फार्मूला अगर याद करते हैं तो अच्छी बात, नहीं याद हो रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चन इस टाइप के लगाइएगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, उसको करने का तरीका क्या होगा। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इससे पिछला जो मैंने क्वेश्चन लगवाया प्रीवियस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें चीनी को लिया गया था, यहाँ पे चीनी से चावल बन गया है, और वहाँ बस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दी गई है। यहाँ पे 10% है, वहाँ पे 20% था। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए फार्मूला यही इसी तरीके का लगाया जाएगा, यही फार्मूला लगाया। मैंने फार्मूले को नहीं इरेज किया, फार्मूला ही आपको लिखा रहने दिया गया। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 10% वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि चावल पर होने वाला खर्च पहले जैसा ही रहे। तो जैसा कि मैंने आपको ये फार्मूला बताया, इस फार्मूले का यूज़ करिए और 1 मिनट में ही इसका आंसर लाइए। तो मैंने कहा था आर जो होगा, जो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि होगी वही होगी आर की वैल्यू। तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा 10, तो हम आर की जगह लिखेंगे 10। तो हमने लिखा ऊपर आर यानी 10, फिर उसके बाद 100 हमने लिखा। उसके बाद प्लस या माइनस, तो प्लस कब लेंगे जब वृद्धि होगी प्रतिशत में, और माइनस कब लेंगे जब प्रतिशत में कमी होगी। यहाँ पे बोला है 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे भी वृद्धि हो रही, तो इसलिए यहाँ भी हम प्लस का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा 100 प्लस, उसके बाद फिर आर, तो यानी कि ये लिखा 10 और इंटू 100, तो ये हो गया 10 अपॉन, ये हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी 110 इंटू 100। ये वाला ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा जाके 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 हो गया 10 10 100 अपॉन में 11। तो इसको भी फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 11। इसको ऐसे 11 कितनी बार ले जाएगा, ये जाएगा 11 9 जा 99, तो 9 बार, यानी कि 11 9 जा 99 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो इसका आंसर होगा 9 इंटू 1 अपॉन 11%। यही रहा आपका आंसर। तो फ्रेंड, देखा आपने एक छोटे से फार्मूले से आपका कितना ज़्यादा टाइम बचाया गया और कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड, इस फार्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और हम देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रतिशत वृद्धि हो जाए, आइए वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोलता है प्रतिशत कमी हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख। फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो तरीका क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी वस्तु का शुल्क वर्तमान से 40% कम कर दिया जाए। अब देखिए, पिछले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें बताया था कि प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी कि कीमत कम हो गई तो खपत बढ़ा दिया जाए जिससे खर्च में परिवर्तन ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले समझ लें। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था 40 रुपये पर किलो आपके यहाँ चीनी है और 15 किलो चीनी आप यूज़ करते हैं, तो आपका जो खर्च होगा 600 रुपया। अब उसने क्या कहा कि पहले मैंने बताया था कि इसमें बढ़ा दिया जाए यानी 10 रुपये बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया 50 रुपया। खपत आपको उतनी ही रखनी होती थी, आपको खर्चा उतना ही रखना होता था, और ये पूछता था कि इसको कितने प्रतिशत कम किया जाए। भाई, अगर पैसा बढ़ गया है कि कीमत बढ़ गई तो आपको खपत कम करना होगा, तभी जाके ये बराबर होगा। तो पिछले क्वेश्चन में ये, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि इसमें इसने ये कहा कि आप
अब क्या हुआ, चीनी जो रेट था वो रेट कम हो गया, यानी कि रेट मान लीजिए 30 रुपया पर किलो होगा। तो जब 30 रुपया रेट हो गया तो यहाँ पे हम क्या करें कि इसको जो हमारी खपत है कंज्यूम, इसको कंज्यूम को हम अपना क्या करें, बढ़ा लें। जब बढ़ा लेंगे तो इसका जो खर्चा होगा वही इसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 30 रुपये प्रति किलो चीनी है और 600 रुपये में आपको कितनी 30 रुपये प्रति किलो, यानी 30 रुपये में आपको 1 किलो चीनी मिली और आपको 600 रुपये में कितने मिलेगी, 30 भागे 600 यानी 20 किलो चीनी मिलेगी। पहले 15 मिलती थी, अब 20। अब 20 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कमी हो गई, किस में, प्राइस में जब कमी हो गई तो खपत हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर उसकी जो कीमत है उसमें 40% की कमी कर दी जाए तो आपका जो कंज्यूम को बढ़ाना होगा, तब जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्वेश्चन करने का तरीका जो है, जैसे मैंने पिछले बताया है, पिछले क्वेश्चन को जिस तरीके से करवाया है आपको, उसी तरीके से इसे भी किया जाएगा। बस उसमें यह था वृद्धि हुई थी, इसमें जो है क्या हुआ है, कमी की गई है। तो आइए, मैंने आपको फार्मूला बताया था R/100 प्लस या माइनस R/100, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। और मैंने बताया था प्लस जब वृद्धि के लिए और माइनस जब कमी होगी उसके लिए, प्लस वृद्धि के लिए माइनस कमी के लिए। तो R की जो वैल्यू है वो यहाँ से हो जाएगी 40, तो हमने R लिख दिया 40। उसके बाद 100 हमने ये लिखा, R हमने लिखा 40 और 100, उसके बाद ये। अब हमको बताइए प्लस लिखा, यहाँ पे मैं प्लस लूँगा कि माइनस लूँगा, मैं लूँगा यहाँ पर, हाँ माइनस लूँगा मैं। क्यों माइनस लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कमी की गई है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लूँगा। फिर उसके बाद R यहाँ पे है 40 और उसके इंटू 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया 40/100 माइनस 40 यानी 60 इंटू 100। तो ये हो गया 22 40, 23 और इसको अब चाहिए 3 से 100 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करते हैं, ये हो गया 2 इंटू 100 इक्वल टू 200/3। अब इसको भी क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये होता है कि 3 से इसको किया जाता है डिवाइड, 3 से 200 को डिवाइड करिए तो ये जाएगा 6 टाइम, 3 6 जा 18, ये आया 10 माइनस 8 यानी 2, फिर उसके बाद 20, फिर आएगा 6 3 जा 18, फिर आएगा 2। अब बस यहीं पे हम छोड़ते हैं। तो करते क्या है, ये जो 3 है उसको यहीं पे लिखने दी रहा हमने, ये अपॉन में 3 है तो अपॉन में 3 को ही रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इनटू में ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हमें जो 66 मिला वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो ऊपर जो वैल्यू आएगी, ऊपर यानी अंश यानी कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी, जितना यहाँ पे रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है, बाकी यहाँ पे 3 तो इसको 3 लिखा जाता है। अब बचा क्या, 66, तो 66 यानी 66 को इनटू में लिखा जाएगा, 66 से 3 को मल्टीप्लाई करिए, 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2/300%, यही रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका लाते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की आपको इसको आसान तरीके से बताने की, फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको क्लियर कर दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।
अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें ये पूछा गया कि कोई वस्तु है जिसमें इतने % की कमी की गई है, इतने % की वृद्धि की गई, फिर आपको ये बताना था कि उसकी जो कंज्यूम क्वांटिटी यानी कि खपत की जो आपको है उसमें कितने % की कमी करें ताकि खर्च जो है उसका पहले जैसा ही रहे। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि कोई वस्तु है उसको पहले कम किया गया फिर से उसको उसी रेट पे, यानी कि इसको समझने के लिए ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी कीमत है 50 रुपया। 50 रुपया किसी वस्तु की कीमत है और उसको क्या किया गया, 10 रुपये कम करके 40 रुपया कर दिया गया। 10 रुपये यहाँ से क्या किया गया, कम कर दिया गया। अब हमको फिर से क्या जो ये कीमत है फिर से इसी कीमत पे लानी है जो पुरानी कीमत थी। पुरानी कीमत क्या थी, 50 रुपये। तो फिर से हमको उसी कीमत पे लाना है, यानी कि फिर से उसका प्राइस पहले जैसे ही करना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसमें क्या कर दें, 10 को ऐड कर दें। तो इस तरीके से हमको क्या होगा, जो पुरानी कीमत मिल जाएगी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। यहाँ पे मैंने आपको संख्या में बताया और यहाँ पे आपको जो पूछा गया वो परसेंटेज में पूछा गया कि पहले किसी वस्तु की कीमत रही होगी, फिर उसके बाद उसमें 10% की कमी कर दी गई, आप फिर से उसमें कितने % की वृद्धि करें ताकि जो उसकी जो प्राइस है वो फिर से उसी रेट पे आ जाए जो पहले जैसी थी। तो फ्रेंड क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही चेंज कर दी गई हो लेकिन करने का तरीका वही होगा जो तरीका आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, प्रीवियस के क्वेश्चन में लगाया है। फार्मूला वही लगाएंगे इस पे जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाते आ रहे हैं। मैंने फार्मूला बताया था R/100 ± R/100। ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है, इसको आप लोग फीड कर लो ताकि आपको इससे होगा क्या, आपका आंसर भी सही आएगा और समय भी बचे। इससे 1 से 2 मिनट की बचत होने वाली है आपकी। तो फ्रेंड इसको आप फार्मूले को लर्न कर लिए, 5-6 बार इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। मैंने इसको याद नहीं किया था, मैंने इसी से 7 से 8 क्वेश्चन लगाए थे इसी फार्मूले से रिलेटेड, मुझे अपने आप आज तक मुझे याद है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से R क्या होगा, R इक्वल जो R की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ 10% लिखा। तो R इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10, तो हमने लिखा R की वैल्यू 10। उसके बाद 100 लिखा, उसके बाद प्लस या माइनस। तो फ्रेंड मैंने बताया था प्लस तब लेंगे जब वृद्धि होगी और माइनस तब लेंगे जब उसमें कमी होगी। तो यहाँ पे उसने ये बोला है कि 10% की कमी, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस। उसके बाद फिर उससे R यानी 10 × 100, ये हो जाएगा 10/100 - 10 यानी कि 90। उसके बाद 100, ये 0 करते हैं कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 × 1, यहाँ पे लिख देते हैं 100 × 1, तो ये हो गया 100/9। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, तो ये चेंज होकर आएगा 9 कितनी बार जाएगा, 11 9 × 99, हाँ ये जाएगा 11 बार। 11 9 × 99, 99 और 1, ये हो गया 100, ये हो गया 11 सही 1/9%, या 11 × 1/9%, यही रहा आपका आंसर। तो फ्रेंड देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी इसी फार्मूले से लगाया गया और आपका आंसर भी आया और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में एक मकान का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। 2002 में मूल कीमत का 60% था। 2001 से 2002 के बीच मूल्य में कितने % कमी हुई। फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप अभी आपको जितने क्वेश्चन मैंने लगवाए थे इस फार्मूले से R/100 ± R/100, इस तरीके के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आगे अगर इस तरीके के और क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको और करवा दूंगा।
ये जो क्वेश्चन है उसको करने का तरीका दूसरा होगा, दूसरे तरीके से किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान तरीके से ही बताऊंगा। तो अगर आपको ये इस तरीके से और भी क्वेश्चन अगर आपके पास हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे इस तरीके के वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे अगर मुझे भी कोई क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का तो मैं आपको फिर से वो बता दूंगा। तो आइए चलते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसको करने का तरीका क्या होगा। तो क्वेश्चन जैसा कि पढ़ा गया उसमें ये बोला कि वर्ष 2001 में एक मकान का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। मूल से मतलब ये है कि पहले जो 2001 से पहले, ये हम इसने बोला 2001, तो 2001 से पहले जो कीमत रही होगी उसकी, हम मान लेते हैं यहाँ पे 2001 से पहले उसकी कीमत थी 100%। परसेंटेज के सवाल में कभी भी जब मानना हो तो आप उसको 100 ही मानिए, x मानेंगे तो आपका प्रोसेस लंबा जाएगा और टाइम लेगा। तो इसलिए कभी भी जब हम कहते नहीं कि माना उसकी एज x है, लेकिन परसेंटेज के सवाल में हम 100 ही मानेंगे, इसलिए कि हमको करने में आसानी हो। तो हमने ये माना कि उसका जो मूल कीमत है वो 100 रुपया है, और ये 2001 में क्या बोला कि 2001 में एक मकान का मूल्य उसके मूल्य का 80% था, यानी कि अब जो हो गया वो 80% हो गया, यानी 100 का 80% तो 80 ही होगा। 2001 में 80% रहा, भाई पहले 100 था, अब वो 80% हो गया 2001 में, तो वो हो गया 100 का 80%, तो 80 ही होगा। फिर उसके बाद उसने ये बोला कि 2002 में मूल कीमत का 60% था, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 100 है मूल्य, जो मूल कीमत का मतलब है स्टार्टिंग का प्राइस, ये मूल कीमत, यहाँ पे लिख देता हूँ मूल कीमत, मूल प्राइस लिखो, मूल कीमत लिखो, मूल मूल्य लिखो, बात सब एक ही है। तो हमने लिखा मूल कीमत, तो पहले का जो प्राइस था उसका 100 रुपये था, 2001 में 80% हो गया, 100 का 80% 80 ही होता है प्रतिशत। तो अब उसके बाद ये बोला कि 2002 में मूल कीमत का 60% था, यानी कि अब इसका 60% हो जाएगा 2002 में, यानी कि ये हो जाएगा 60। अब उसने ये बोला है कि 2001 से 2002 के बीच में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो 2001 से 2002 के बीच कितने % की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला है, प्रतिशत कमी निकालना हो या प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, जितनी कमी हुई, कमी या अधिक, कमी अधिक बटे में क्या करेंगे, जो पहले का था, पहले ये 80 था तो पहले वाला, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, ये फार्मूला ही है, इसको अब मैं लिख रहा हूँ आसान वे में ताकि आपको समझ में आए, इंटू 100। कमी या अधिक से मतलब ये कि यहाँ पे ये उसने देखो 2001 में क्या था 80 रुपये था, 2002 में क्या हो गया 20 रुपये, या फिर कमी या अधिक न लिखते हुए यहाँ पे हम क्या लिख दें कि उनके दोनों के बीच का अंतर दोनों के बीच का अंतर, यानी डिफरेंस, कितने का अंतर है दोनों के बीच में, हम हमेशा इसका डिफरेंस ही लिया जाएगा। तो डिफरेंस यानी यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 20 है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 20 का, यानी 80 माइनस 60, तो ये हो गए 20। यहाँ पे देख लीजिए 80 माइनस 20 अंतर हो गया 20 बटे फर्स्ट वाला, यानी कि 80 फर्स्ट वाला, तो 80 इंटू 100, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। आइए सॉल्व करके देखते हैं। मेन ये लाइन है, इस लाइन को आप समझिएगा कि इसको फार्मूला के रूप में मैंने लिख दिया है, वैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको फार्मूले के रूप में लिख दिया है। ये जो अंतर लिखा है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो लिया जाएगा, और अपॉन में होगा पहले वाले का जो संख्या होगी, पहली संख्या, मतलब पहले मूल्य कितना था, फर्स्ट मूल्य लिख लें या फर्स्ट प्राइस लिख लें,
उसके बाद हमने किया फर्स्ट मूल, फिर उसके बाद 100, इसी को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। 20 1 जा 24 जा 20 चौक 80 और फिर 4 1 जा 4 और 25 4 2 जा 10 5 25 चौको 100, तो यानी कि ये कितना है 25%। यानी कि 2001 से 2002 के बीच कितने परसेंट की कमी हुई है, 25% की। यही रहा आपका आंसर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताया। ये यहाँ पे मुझे समझाना हुआ इसलिए आपको इतना ज़्यादा टाइम लगा, वरना एग्ज़ाम में जब आप करेंगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को या इस टाइप की और भी जो आगे के क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से उनको भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके साथ। या फिर देखते हैं अगर ये कंप्लीट हो गया होगा टायर सेकंड, तो हम चलेंगे टायर में बोलता हूँ, टायर नहीं इसको टाइप है, टायर ना होकर ये टाइप है, टाइप यानी तीसरे तरीके के क्वेश्चन। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में उनको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।